जब हम जिम में जाते हैं पल्लवी जी, या तो उसमें कार्डियो की जो हम जिस पे वॉक करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। नंबर वन, पहली टिप्स। ये जो कार्डियो की मशीन अपने जिस पे हम रन करते हैं, दौड़ते हैं या चलते हैं, उसका कारण सिर्फ वही होता है। बाकी जिम्स में कोई या ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करने से, या तो आप रेगुलर करिए या तो आप मत करिए। किस डॉक्टर ने कहा कि आप 10 से 12 की स्पीड में ट्रेडमिल पे या जो कार्डियक मशीन हम बोलते हैं आजकल, नहीं चलना चाहिए। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम, दिल्ली। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम हेल्थ टिप। कहते हैं स्वास्थ्य ही जीवन है, लेकिन इस जीवन को आज की गतिविधियों और परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को स्वस्थ पाना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री कमल कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार पल्लवी जी, नमस्कार। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं और स्ट्रेस लाइफ आज का जो एक व्यक्ति जी रहा है, उसमें स्वस्थ रहना कितना जरूरी है? नमस्कार पल्लवी जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, ये सभी के लिए है और सभी को निरोगी रहना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी हमारे शास्त्र है, ग्रंथ है, जो जो वेद स्तुति गाते हैं, जो जो शरीर के बारे में रचना लिखी गई है, उस सब भी में इसी का एक ही कहना है कि पहला सुख निरोगी काया। मतलब इंग्लिश में भी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो ये नेचुरल बात है कि आपका जो प्रश्न है कि हमारे लिए कितना जरूरी है। यदि शरीरम जो है परमेश्वरम, शास्त्र ये कहता है पल्लवी जी, यदि आपका कोई पहला भगवान है तो शरीरम परमेश्वरम, शरीर के बिना कुछ भी नहीं। यदि शरीर नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो एवरीथिंग, इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट ऐसे नथिंग इज लॉस्ट। तो जीवन में हेल्थ का होना और हेल्दी रहना विदाउट, ये संभव तभी है। जो आपका प्रश्न है स्ट्रेस भरी लाइफ में, ये स्ट्रेस ही एक सबसे बड़ा कारण है जो हेल्थ को खराब करता है। आदमी काम करते करते नहीं थकता पल्लवी जी, चाहे 8 घंटे करे, चाहे 6 घंटे करे, चाहे 2 घंटे करे, चाहे 16 घंटे। मैं नहीं मानता कि कोई भी मनुष्य काम करने से थकता है। शरीर की थकान 10 मिनट में आ जाएगी जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाए। तो स्ट्रेस लेवल का जो आपने प्रश्न किया पल्लवी जी, ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में जो हम जी रहे हैं वो केवल और केवल स्ट्रेस, ईगो, क्योंकि स्ट्रेस से ही ईगो आती, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते तो एक अंदर से अपने आप में हमें इंफीरियर फील होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दो कॉम्प्लेक्स होते हैं शरीर में, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आने से पल्लवी जी ये स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने से ईगो आती है, और ईगो आने से आदमी अपने आप का स्वतः का डिस्ट्रॉय करता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शरीर लॉस होगा तो खुद का होगा, दूसरे का कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस आएगा खुद को आएगा, गुस्सा आएगा खुद को आएगा, खुद ही को परेशानी झेलनी पड़ेगी। और हम सोचते हैं हमारा गुस्सा दूसरे में कामयाब होगा, नहीं, हमारा शरीर स्वतः का खराब होगा। शास्त्र ये कहता है कि 5 चीज मनुष्य को खुद को करनी पड़ती है: वजन, भोजन, अच्छा आहार करना, वजन भी स्वतः का करना पड़ता है, जीवन खुद ही जीना पड़ता है, मरण खुद ही मरना पड़ता है, और वरण खुद ही करना पड़ता है, उसमें प्रॉक्सी नहीं चलता। इसलिए हेल्दी रहना ये स्वतः को करना है, स्ट्रेस फ्री रहना ये खुद को करना है। आप खुद के लिए कर रहे हो, ना कि किसी और के लिए। आपका जो प्रश्न है पल्लवी जी, स्ट्रेस फ्री रहना और हेल्दी रहना हर मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए, जो भी प्रकृति में जीव है,
आप जानवर देखिए, कोई मोटा नहीं होता, अपनी हेल्थ फिट। गाय है, उसका वेट अपना मेंटेन होता है। कुत्ता है, उसका हाथी का जो नेचुरल वेट है वही मेंटेन होता है। तो हमको खान पान से, अपना आहार व्यवहार से हेल्दी रहना बहुत। जी। अ, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले कहा जाता था कि जब एज होती है, बुजुर्ग जब होता है इंसान, तब उसमें कई सारी बीमारियां आती है। लेकिन आज के जीवन में हम देखते हैं कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो युवा श्रेणी में भी, युवाओं में आज देखी जा रही है। तो उसका क्या कारण है? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहला कारण तो आपने जो अभी आपने पॉइंट आउट किया, स्ट्रेस। हम्म। क्योंकि जो स्ट्रेस है उसी के कारण बीपी होता है, उसी के कारण शुगर होता है। मेडिकल साइंस में मैं नहीं समझता बीपी और शुगर का, इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं बीपी को। आज आप ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हम लोग इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं मेडिकल साइंस में। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो भी डॉक्टर लोग हैं, इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। मतलब टेंशन मतलब वही स्ट्रेस। हम्म। और जो शुगर है, ये भी जो है इसका कारण होता है हाइपरटेंशन का, या हेरिडेटरी होता है। तीसरा कारण शुगर का भी कोई नहीं होता, या तो हेरिडेटरी होगी या तो हाइपरटेंशन से होगी। तो आज के जीवन में जो आपने पूछा कि ये हेल्दी का, इसका कारण, बीमारी का कारण भी जो है वो हाई स्ट्रेस है। और स्वस्थ रहने के लिए जो आप कह रही हैं, वो आज के युवाओं में ज़्यादा है। और बुजुर्गों में, आपने पुराने व्यक्तियों में कहा था, ये ओल्ड एज में आती थी। ये ऐसा था बलवीर जी, जो देखिए दांत से लीजिए आप, लोग आज हम ब्रश तो करते हैं, लेकिन हम केमिकल दूसरे यूज करते हैं। पहले हम मान लो दातुन करते थे, नीम की करते थे, उससे कसेले से माउथ वॉश करते थे। माउथ के सारे जितने भी कीड़े होते थे, जो भी मतलब बारीक बारीक, जो दिखने में माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते थे, हाँ जाम्स, वो उससे कसेला करने से, दातुन करने से मर जाते। मैं ये नहीं कहता इस दातुन करिए, लेकिन दातुन यदि ब्रश यही करना है आपको, तो रात को करके सोना चाहिए। क्योंकि यदि आपने एक बार रात को ब्रश किया, तो आपको जो 10-12 घंटे या सोना है, रेस्ट करना है, तो जर्म्स जो है आपके ऊपर में इफेक्ट नहीं करेंगे। तो दिन में तो आप पानी भी पीते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, तो जर्म्स वॉश आउट होते रहते हैं। रात की आपकी एक्टिविटी माउथ की जीरो हो जाती है, और मुंह में जो खाना होता है वो सड़न पैदा करता है। जो आप दांतों की सड़न सुनते हैं, वो केवल रात। जो हेल्थ इश्यू आप कह रहे हैं, ये आजकल के युवाओं में जो है, वो फिर इनको रात को ब्रश करके सोना चाहिए। दूसरी बात, जो बुजुर्गों में पुराने होती थी, ये पहले शाम को संध्या सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेते थे, और उनको समय कुरला करके सोते थे। फिर रात भर ये कुछ नहीं खाते थे, और सवेरे ये नीम की मंजन करते थे। तो इसके कारण, एक तो हेल्दी रहने का कारण ये था कि ये लोग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुना होगा आपने, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी उठना। अब हमारा दिनचर्या युवाओं में क्या हो गई, रात के 2 बजे सोना, दिन को 10 बजे उठना। तो ये चीजें भी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। क्योंकि सनराइज भी इसलिए होता है कि दिन मिले आपको काम करने के लिए पूरा, और रात इसलिए होती है सोने के लिए, तो आराम भी मिले पूरा। तो हम नेचर के विपरीत जाएंगे, प्रकृति के विपरीत जाएंगे, जो पहले के बुजुर्ग नहीं करते थे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, तो उनको दिन सूर्यास्त के साथ साथ सारे काम फिनिश करने होते थे, और खेत से भी वापस आना होता था। तो ये जो आपने एक प्रश्न किया पल्लवी जी, आज के युवाओं में ज्यादा है। क्योंकि आज के युवा जो है, हमारे जो भी शक्ति काम करती है, उनको प्रकृति के साथ साथ काम यदि करेंगे, तो जो आप पहले वाले युवा थे और आज के युवा में जो आप फर्क समझ रहे हैं, वो नहीं है। जी, ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा कई लोग अब भी करते हैं। कई आइडल्स हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जल्दी उठना और जल्दी सोना। लेकिन एक कहावत ये भी है कि जब सूरज ढलता है, उससे पहले भोजन कर लिया जाए, तो शरीर अपने आप जो है स्वस्थ रहता है। आप कितना मानते हैं और कितना इसे फॉलो करते हैं अपने जीवन में? देखिए, सूर्यास्त का मतलब पहले ये होता था, क्योंकि गांव में समय लाइट नहीं थी, तो आपको रात को खाने में साफ साफ दिखाई दे हम क्या खा रहे हैं। हम्म। तो क्योंकि हमारे पास में रोशनी का कोई दूसरा सोर्स नहीं था,
मतलब सूर्यास्त के से पहले करना या सूर्यास्त के इमीडिएट बाद करना, इसमें मैं कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं समझता, क्योंकि उस समय मैकेनिज़्म ऐसा था कि आप 6 बजे 7 बजे अंधेरे में, मान लो कीड़े-मकोड़े गिर गए, आपने अंधेरे में भोजन इसलिए नहीं करना कि कोई मच्छर, मक्खी कुछ भी आपके खाने में गिरा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा और बीमारी आ जाएगी। तो दिन रहते-रहते सबका खाना खाना, दिन रहते-रहते सब काम करना, ये अति आवश्यक था। और अभी भी जो मैं कह रहा हूँ, भोजन कर लेना चाहिए आज भी 7, साढ़े 7, 8 बजे से पहले, और 3-4 घंटे का सोने से पहले भोजन का नियम होना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले आपको भोजन करना ज़रूरी है। यदि आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे तक कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 बजे से पहले तो मतलब सोते हैं, 8 बजे तक भोजन करना अनिवार्य है, और 11 बजे से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि किसी को सोना चाहिए। और सुबह 7 बजे से पहले सबको इस जीवन में 7, साढ़े 7, आपका ये आधुनिक जीवन है, उससे पहले उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, और उसके बाद में फ्रेश एयर में जाना चाहिए, क्योंकि आप सारा दिन एयर कंडीशन में रहते हैं। जब आप उठते हैं 10 बजे, 9 बजे, तब एयर चली जाती है, फ्रेश एयर। तो आपको फ्रेश एयर ज़िंदगी में फेस करने को नहीं मिलती, इसलिए रात को थोड़ा जल्दी सोएं। और आपने ये कहा कि सूर्यास्त से पहले या 1 आध घंटा आगे पीछे हो, मतलब उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। जी, मेरा अगला सवाल यही है सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अपना रुख रखते हैं, टेस्ट ढूँढना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम पुराने ज़माने को देखते हैं, तो टेस्ट के साथ-साथ लोग हेल्दी चीज़ों पर भी अपना विश्वास रखते थे और हेल्दी उससे रहते भी थे। तो इसमें आप कितना फ़र्क मानते हैं और कैसे इसको देखते हैं? आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, पल्लवी जी, आपने टेस्ट की बात की। पहले के लोग बल्कि ज़्यादा टेस्टी खाना खाते थे। टेस्ट कोई आप कहेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, इसमें ऐसा टेस्ट इनमें नहीं होता, इनके मसालों में होता है। हुँ, देखिए, आपको खाने का जो जो लेते हैं, गरम मसाले हैं, नमक है, मिर्च है, या आप लोग गोलगप्पे वगैरह, इनमें गोलगप्पों का स्वाद नहीं, उसका पानी का ही टेस्ट है। तो आप जैसे पानी आपको गोलगप्पे का लेना है, आप वही पीजिए, कोई हार्म नहीं करता। लेकिन आपको उसमें उसमें मैदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो गेहूँ में जो मैदा होता है, वो हम बचपन में ना इसकी मैदा आटे को गरम करके एक लिहाई, मतलब आज हम गम्स जिसको बोलते हैं ना, उसको हम बोलते थे लिहाई, जो कॉपी किताब चिपकाने के काम आती थी। हुँ, तो मैदे का जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो शुगर का शिकारी बनेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स का शिकारी बनेगा, और जो ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल करेगा उसको इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगी, जो ज़्यादा मैदे का प्रोग्राम करेगा उसको एसिडिटी प्रॉब्लम होगी। जितनी भी बीमारियों की जड़ फिर शुरू हो जाएगी अधिक अधिक मैदा खाने से। तो मैदा जो है, ये मेद शास्त्रों में कहता है मेद घटाना चाहिए, मेद बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैदा जो होता है गेहूं के आटे को से ही मैदा बनता है, तो इसकी क्वांटिटी भी इतनी रखनी चाहिए, इसमें बेसन ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स हैं, दालें ज़्यादा मिलनी चाहिए। और जो जहाँ तक स्वाद की आपने बात की है पल्लवी जी, कि आप दाल बना के उसमें बढ़िया तड़का लगाएं, मसाला डालें, वो बढ़िया रहेगा। जो आप कोई सब्जी बनाते हैं उसमें फिर आप कोई भी स्वाद टेस्ट आपने, जैसे हम आजकल टीवी पे या इस पे रेसिपी देखते हैं, तो हर आदमी बोलता है कि कोई भी चीज़ डालिए अपने स्वाद अनुसार। जी। तो आप चीज़ें वो खाइए जो, जैसे मैदे को अवॉइड कीजिए, लेकिन मैदे की जगह आपको मान लो ये दालें खानी है, उसमें स्वाद बढ़ाइए। रोटी भी आपने को खानी है, मैदे की बजाय बेसन, चिल्ला, सब्जियाँ वही खाइए जो आपको खानी है। तो खाली जो चीज़ अवॉइडेबल है, शुगर है, आपको शुगर खानी है तो गुड़ और शक्कर इस्तेमाल कर लीजिए, तो वो आपको केमिकल रिएक्टेड नहीं मिलेगी। गन्ने का जूस पीना है तो आप डायरेक्ट गन्ना चूसिए, दांत मजबूत होंगे। तो आप चीज़ें वही इस्तेमाल करिए जो आपको पसंद है। हम ये नहीं कह रहे कि खान-पान ऐसे बदल दीजिए, काम वही कीजिए, थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन जो है, थोड़े से मॉडिफ़िकेशन की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे कि पहले का खान-पान और अब का खान-पान, इसमें बहुत सुधार करना है। थोड़ा-सा अपने आप में अवेयरनेस लाके चीज़ें वही खाइए जो आपको खाना है, पसंद है।
मान लो आपको फिर भी ये खाना तो हफ्ते में 1 दिन खाइए, 10 दिन में 1 दिन खा लीजिए, अगले दिन आधा दिन, एक पौने दिन का फिर उपवास रखिए, ताकि जिसको जो समय पचने में लगना चाहिए था उसको लगने दीजिए। मान लो आप कोई नॉन वेज खाता है उसका एक टाइम होता है, कोई वेज ये चीज खाता है उसका भी एक टाइम होता है। फिर मान लो मैदे की चीज खाई है तो इमीडिएट ब्रेकफास्ट सुबह सुबह मत करिए, उसको 12-1 बजे तक इंटरवल दीजिए। तो आपको गैप फिर आपको अकॉर्डिंगली बनाना आना चाहिए। यदि आपने रात को 12 बजे भोजन किया, बहुत तगड़ा भोजन किया, कोई बात नहीं, कर लिया, तो अगले दिन सुबह 8 बजे नाश्ता ना। जी। हाँ, कहते हैं ना, आप कहते हैं कि किंग, हम ये तो बोल देते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, तो फिर वो किंग रात वाला फिर आप जो बोलते हैं डिनर लाइक है बेगर भी तो आपने नहीं किया। जी। तो ये डिफरेंस भी करते हैं। हाँ जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल जिम का क्रेज बहुत बढ़ गया है युवाओं के अंदर, लेकिन उसमें भी हम अगर देखें तो हार्ट अटैक लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हार्ट से रिलेटेड बीमारियां युवाओं में ज्यादा देखी जा रही है। एक्सरसाइज करते करते वो फॉल डाउन हो जाते हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। चाहे वो फिल्म अभिनेता भी कई सारे रहे हैं हमारे बीच जो आज नहीं है। तो इसका रीजन क्या मानते हैं, और इसके लिए हेल्दी टिप्स आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? देखिए, जब हम जिम में जाते हैं पल्लवी जी, या तो उसमें कार्डियो की जो हम जिसपे वॉक करते हैं वो नहीं करने चाहिए। नंबर 1 पहली टिप्स। ये जो कार्डियो की मशीन अब जिस पे हम रन करते हैं, दौड़ते हैं या चलते हैं, उसका कारण सिर्फ वही होता है। बाकी जिम्स में कोई या ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करने से, या तो आप रेगुलर करिए या तो आप मत करिए। ये फिर जिम में आप जाए तो जैसे साइकिलिंग चला रहे हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज है, हैंड्स की है, लेग्स मूवमेंट्स की है, आप फिर वो कीजिए। अब आप एक दिन जाएंगे 12 की स्पीड में, 10 की स्पीड में दौड़ेंगे, हार्ट बीट्स बढ़ेगी, तो नेचुरल बात है कि उसमें तो हार्ट बीट्स बढ़नी बढ़नी है। और आपने 10 मिनट लगातार 140 150 के हार्ट बीट्स पे ले गए, हार्ट हार्ट का क्या, हार्ट जो आपने कहा हार्ट ड्रॉप होगा, तो 140 और 150 जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट 70-80 होती है, उसको आप डबल कर देंगे एकदम से, तो वो 10 मिनट 20 मिनट यदि झेल लिया उसने तो वो फेलियर भी हो सकता है। देखिए, कोई भी मशीन को आपको डबल की स्पीड पे आप चलाएंगे, हार्ट भी तो हमारी पंपिंग मशीन है ना ब्लड की, और इसकी जो स्पीड होती है नॉर्मल स्पीड जो एवरेज काम करती है, इसकी पर मिनट की पल्लवी जी पल्स रेट होती है 70 से 80। वो पल्स रेट को आप 150 कैसे कर सकते हैं एकदम से? या तो उसको धीरे धीरे आदत में लाइए, 70 से 100 110 चलेगा। आप वॉक करते हैं 90-100 होती है, 6-8 की स्पीड में चलते हैं 90-100 होती है। और अब आप 12 की 10 की एक ही दिन में आप सोचते हैं कि हम पतले हो जाएंगे, एक ही दिन में हमने जिम कर देना है, और वो जो 12 की स्पीड पे आपको दी, सबसे पहले तो घुटने टूटेंगे आप। हार्ट टू में को क्या इफेक्ट है मुझे नहीं पता। ये जो जॉइंट्स है आपके घुटने के, ये सबसे पहले तो स्पीड से आप पत्थर पे चल रहे हैं, आप ये समझिए। ये लोग, हम ग्रास पे चलने की बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं, देखिए एक किस्म का हार्ड सरफेस में भी 10 बार जोर जोर से पैर मार, आप अपने पैरों को इतनी जोर से, आप ट्रेडमिल आप कहते हैं, कार्डियक ही कहते हैं, उस पर कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा आपको। हम सब बातें कहते हैं कि एज पर डॉक्टर, किस डॉक्टर ने कहा कि आप 10 से 12 की स्पीड में ट्रेडमिल पे या जो कार्डियक मशीन हम बोलते हैं आजकल, नहीं चलना चाहिए। साइकिलिंग आप फास्ट इसलिए कर सकते हो कि आप साइकिल पे बैठे हो, रेस्ट मिल रहा है, आप बैठे हुए हो वहां पे। कार्डियक मशीन पे आप दौड़ रहे हो पूरे शरीर के साथ, आपका पूरा वेट भी दौड़ रहा है, तो साइकिल मशीन पे केवल आपके पाँव चल रहे हैं, तो वो दुबला करने के वो काम उसमें आप चाहे 10 की 15 की स्पीड कर दो, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी नहीं चल रही, हार्ट को पूरा जोर नहीं लग रहा, पाँव को ही आपको मूवमेंट, आपके पाँव 10 मिनट में ऐसे थक जाए, आपको यार वैसे नहीं चल रही साइकिल। और कार्डियक में इतना जोश आएगा, ब्लड इतनी जोर से पंपिंग करेगा, उसको 10 से तुरंत 12 पे ले, क्योंकि ब्लड आ जाएगा फुल मूवमेंट में, और आदमी को लगेगा कि हमें बहुत पावर मिल गई है। वो पावर नहीं, आपकी नेगेटिव पावर, एक्चुअल पावर। इसलिए मैं ये जिम के बारे में, आपने पल्लवी जी बड़ा अच्छा पर्सन किया है कि आपको लाइट लाइट एक्सरसाइज है, नॉर्मल एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे आप रेगुलर हो जाए तो धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को बढ़ाइए। हम 5 दिन 10 दिन 15 दिन बड़े बड़े शौक में जाते हैं, 1 साल के पैसे भर देते हैं और 11.5 महीने के पैसे जिम। तो इसलिए पल्लवी जी, जिम को धीरे 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 अपनी जिंदगी के
हैबिट में उतारिए। एक एक महीने के पैसे भरिए, 15-15 दिन के पैसे भरिए। वो पैकेज ऐसा आपको अट्रैक्टिव लगेगा कि 1 साल करेंगे तो ये होगा और 3 महीने करें। वो आप एक्चुअल में 1 साल क्या 15 दिन जा नहीं पाते और वो जोश-जोश में 1 साल के पैसे भर देते हैं और नॉन रिफंडेबल भी होते हैं और जोश-जोश में 10-5 दिन हो गए। यदि आप रेगुलर करेंगे तो थोड़े-थोड़े पैसे भरेंगे तो आपका मन भी करेगा और जाने का दिल भी करेगा। इसलिए जिम को करते वक़्त मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, इसको 2 घंटे 3 घंटे नहीं 40-45 मिनट पर डे के हिसाब से स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन तो हमने 3 घंटे कर दी, उसके बाद हमें समय ही नहीं है। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी बॉडी फिटनेस 45 मिनट से या मैक्सिमम 1 घंटे से ऊपर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपने समय दिया और अपनी जो हेल्थ की टिप्स है वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, जिससे मैं चाहूंगी कि आप इसको रेगुलर बेस पे कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतार सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम हेल्थ। नमस्कार सभी को, नमस्कार। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। यही जीवन की काया, ये असली कमाई।